नमस्कार दोस्तों, जनता जनार्दन, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। मैं आज फिर से एक छोटी कंपनी लेके आया हूँ। जैसा कि मैं हमेशा लेके आता हूँ, छोटी छोटी कंपनियाँ, पॉजिटिव कंपनियाँ, प्रॉफिटेबल कंपनियाँ और इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब करीब कंपनियाँ। मैं हमेशा पॉजिटिव कंपनियों के बारे में ही डिस्कस किया आपसे। ठीक है दोस्तों, आज भी एक छोटी कंपनी आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये तीन चार सेगमेंट में काम करती है। पहला सेगमेंट है कंपनी का केमिकल मैन्युफैक्चरर, स्टील कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर्स। दोस्तों, इस कंपनी को आप देखें, पढ़ें। चूँकि छोटी कंपनी है तो इसलिए ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिलेगा। छोटी छोटी कंपनियों के डेटा सर आपको कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो जितना मिलता है उतना मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी का नाम देख लीजिए आप पहले, कैप्सन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कंपनी दोस्तों बहुत छोटी है, बहुत छोटी पैरामीटर्स, लेकिन बढ़िया है कंपनी के। ग्रोथ भी अच्छी है, सेल्स में ग्रोथ अच्छी है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ ठीक ठाक ही है। और छोटी कंपनियों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाएं कि एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर आपको मिले किसी कंपनी में तो वो कंपनी छोटी नहीं रह जाएगी, फिर वो बड़ी बन जाएगी। 2-4 साल 5 साल में ही बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन दोस्तों छोटी कंपनियाँ कह नहीं सकते कि कब इनका दिन पलटे। ठीक है, कंपनी लगातार काम कर रही है, सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है, तो धीरे धीरे आगे चल के सब सही होगा। ठीक है, अब कौन सी कंपनी के साथ क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है दोस्तों, छोटी कंपनियां हैं, हाई रिस्क होता है और किसी का मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि हम किसी का प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, किसी का पास्ट पढ़ सकते हैं, फ्यूचर किसी का कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है दोस्तों, आइए इस कंपनी को थोड़ा एक बार स्टडी करते हैं। छोटी कंपनी है दोस्तों, मार्केट कैप मात्र 62 करोड़। ठीक है, करंट प्राइस 36 रुपये, हाई लो 16 रुपये और 49 रुपये, स्टॉक पी 27 का, इंडस्ट्री पी 37 का। इंडस्ट्री पी से कंपनी नीचे मिल रही है जो कि अच्छा है। ग्राहम नंबर कितना है, 18 का और 36 का करंट प्राइस, यानी कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी लगभग क्या बराबर 36, यानी कि डबल पे कारोबार कर रही है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के देखिए, अगल बगल मिले, डबल भी मिले या आधा भी मिले तो भी ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू से 10 गुना अगर महंगी कोई कंपनी मिलती है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। और कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के अपने अगल बगल डबल तक भी मिलती है तो भी वो ठीक है मेरे हिसाब से। और कंपनी में मगर ग्रोथ होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ दोस्तों कि किसी भी कंपनी की आत्मा उसका सेल्स ही है। कंपनी में सेल्स है तो कंपनी जिंदा है। ठीक है, प्रॉफिट को आगे चल के भी मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल कंपनी हर कंपनी दोस्तों, छोटी कंपनियों को सर्वाइवल का ज़्यादा रिस्क रहता है, कंपनी को सर्वाइव करना है, कंपटीशन हाई रहता है, तो ये सब भी देखना होता है। और एज अ इन्वेस्टर मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा हम एडजस्ट करके चलेंगे। कंपनी का ROC देखिए 14 का है जो कि बढ़िया है, ROE भी 14 का है, बहुत बढ़िया है। आप छोटी 62 करोड़ की कंपनी से और क्या लेंगे। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है, EPS 1.79 का है। और कंपनी का पेट्रोस की स्कोर देखिए दोस्तों, पेट्रोस की 8 का। मैं जितनी भी कंपनी आपके साथ में शेयर मतलब डिस्कस किया हूँ दोस्तों, मैं आज तक सबका 6, 8, 7, 5, 9 ऐसा ही रहता है पेट्रोस की। मतलब पेट्रोस की भी अच्छे है, मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल के पैरामीटर्स जो 9 पैरामीटर्स हैं उसमें से अगर कंपनी 8 में खरी उतर रही है तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से पढ़ें। ठीक है, मैं सिर्फ स्टडी के लिए ही अपने वीडियोस को लाता हूँ। आपको ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ कि सिर्फ ये स्टडी मटेरियल है, कोई बाय सेल का कोई भी है। ये मतलब मैं आपको ये कभी नहीं कहता कि बाय करो सेल करो, ये मेरा कभी भी ऐसा मशवरा नहीं रहा आज तक, किसी को मैं ऐसा मशवरा कभी नहीं दिया। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बोलता, भाई पढ़ो समझो। कंपनी डेट फ्री है और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने के भी एक्सपेक्टेशन है। हाँ दोस्तों, और इसके अब चलते हैं रिजल्ट पे। मैं क्वार्टरली देखता नहीं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैं ओनली ईयरली बेसिस पे ही जाता हूँ।
आप कंपनी का ईयरली बेसिस देखिए 1.32 करोड़, कब 2013 में, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी जा कर के 34 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो ठीक है ना दादा, है? अगर कंपनी 10 साल में 11 साल में अगर लगभग 34 नहीं तो 20 गुना भी अगर होती है, 10-11 साल में कंपनी का सेल्स 20 से 30 गुना होता है तो ठीक है ना, और क्या लेंगे, है? कंपनी का ओपीएम 4-5% से लेके 11% के बीच में ही रहा है हमेशा से। और प्रॉफिट में कंपनी का आप प्रॉफिट देखिए 1 करोड़, फिर 7 लाख, फिर माइनस में चला गया, फिर धीरे 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 करके कंपनी आज 3 करोड़ 13 लाख की ग्रोथ मतलब नेट प्रॉफिट पे है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, स्लो है लेकिन ग्रोथ है। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रोथ है ना, कंसिस्टेंसी अभी नहीं मिलेगी जब तक कि कंपनी एकदम मजबूत न जाए। और छोटी कंपनी 62 करोड़ की कंपनी इतनी मजबूत नहीं होगी, समय लगेगा जब तक ये 600 करोड़ 800 करोड़ या 1000 करोड़ 1200 करोड़ 1500 करोड़ के जब लेवल पे पहुंचेगी तब इसके फाइनेंशियल और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 60-62 करोड़ की कंपनी से आप यही पैरामीटर्स की उम्मीद लगाएं, आपको एकदम सोना नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, इनमें से ही कोई एक निकल के सोना बनेगा। हाँ, और कंपनी का बोरोइंग देखिए दोस्तों 32 लाख है और रिजर्व एकदम माइनस में है। ठीक है, रिजर्व कंपनी मेंटेन कर ही नहीं पा रही है, जो कि कंपनी का अब ये कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है, ये तो उसके प्रॉफिट के हिसाब से आप देख लीजिए, प्रॉफिट कंपनी के पास उतना खास निकल के आ नहीं रहा है, इसलिए कंपनी रिजर्व मेंटेन नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और दोस्तों कंपनी का प्रोमोटर्स के हालचाल ज़रा देख लेते हैं ईयरली बेसिस। हाँ, अब आप इसमें देखिए, इसमें दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ देखने की है, आपको देखिए ध्यान से, 68% यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को एज इट इज़ दबा के रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी में DIIs भी हैं शुरू से 2017 से लेकर 2024 तक। ठीक है, लगभग 2% के करीब DIIs हैं। और अभी इस DIIs में, इन DIIs में है कौन, अब ये देखिए आप, एक मिनट, DIIs में है कौन, ICICI बैंक लिमिटेड। दोस्तों ICICI बैंक का इसमें होल्डिंग है 2% से ऊपर का। तो ठीक है ना, ICICI बैंक में दोस्तों पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। देखिए मार्केट में हमसे बढ़िया बढ़िया लोग पढ़े हैं, बेहतरीन बेहतरीन पढ़ाकू लोग पढ़े हैं। ठीक है, ICICI बैंक ने ऐसे ही हवा में इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया होगा, कुछ तो दिखा होगा कंपनी को, सॉरी बैंक को। तो मुझे तो दोस्तों कंपनी अच्छी लगी, आप भी अपने हिसाब से देखें, पढ़ें। ठीक है, और दोस्तों कंपनी को सिर्फ पहले पढ़ना, ठीक है, आप लिस्ट बना के रखिए 20, 25, 50 कंपनीज को पढ़िए, 2-4-6 मिनट ट्रैक कीजिए, उसके बाद फिर डिसीजन बनाइए। आप कंपनी को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और कन्विक्शन बन गया भाई खरीद लिया, बाद में चल के कंपनी नीचे जाने लगी तो आपको ओहो पता नहीं कौन सी कंपनी ले लिया, ऐसा नहीं। आपको जो भी कंपनी ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया ये मालूम होना चाहिए, आपने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया आपको ये मालूम होना चाहिए, और आपको अपना दायरा मालूम होना चाहिए कि मैं इसमें कितना रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा छोटा ही रिस्क लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से देखें, बड़े रिस्क की तरफ मत जाएं, हैं, और छोटा छोटा रिस्क ही लें कभी भी। मेरा रिस्क कैसा है दोस्तों, मैं छोटी छोटी कंपनी में 2-3 हज़ार रुपये ही डालता हूँ, कभी 10,000 20,000 नहीं डालता। हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे किसी कंपनी पे कन्विक्शन हो गया कि भाई ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे इसमें और होल्डिंग बनानी है, तो मेरा स्काई लिमिट बोलते ना, स्काई लिमिट 5,000 है, 5,000 के ऊपर मैं 1 रुपये नहीं डालता। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों मेरा एक मतलब मेरी क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन, मेरा डिसिप्लिन यही है दोस्तों। मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रखता हूँ कि मुझे 5,000 के ऊपर कभी चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही कन्विक्शन क्यों ना हो, मैं 5,000 के ऊपर कभी किसी कंपनी में जाता नहीं हूँ, डालता ही नहीं हूँ। और मेरा एक क्या बोलते हैं ना नॉर्मल, मैं सिर्फ 2-3 हज़ार तक ही डालता हूँ छोटी छोटी कंपनी में। ठीक है, चला तो ठीक, नहीं चला तो मुझे ऐसा रहेगा कि चलो ठीक है भाई, नहीं चला कोई बात नहीं, 100 कंपनियों में से 10 तो चलेंगी, कोई एक इन्फोसिस निकलेगा। मैं यहाँ पे CAGR इन छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ तो CAGR बनाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं इसमें कोई हीरा ढूंढने के लिए करता हूँ। CAGR बनाने के लिए मेरा अलग पोर्टफोलियो है ना दादा, बड़ा कंपनी का, बड़ी कंपनियाँ हैं, छोटी कंपनियाँ हैं, उसमें सब मिक्स करके मैंने हाई ग्रोथ कंपनियाँ पकड़ रखी हैं, तो वो अलग है मेरा। लेकिन ये छोटी छोटी कंपनियों के लिए है, वो ये है कि इसमें मुझे हीरा निकालना है, मुझे CAGR नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, आप अपना डिसिप्लिन खुद बनाएं और पहले पढ़ें समझें जाने, उसके बाद कोई डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।